हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी में अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पैसिव वॉइस। लास्ट टू लास्ट क्लास में पैसिव वॉइस को हमने कंप्लीट कर लिया था और एक नया कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब भी हिंदी में हम अगर का यूज़ करते हैं कि अगर आप जल्दी आ जाते तो मेरा काम हो जाता, तो अगर हिंदी के सेंटेंसेस जब स्टार्ट होते हैं तब उनको इंग्लिश में कैसे फॉर्म किया जा सकता है? इनको कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर शर्त वाले वाक्य कहा जाता है। मेनली कंडीशनल सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप हम अपनी लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, बट अदरवाइज हम रिकैप तो करने ही वाले हैं, तो उसमें भी थोड़ी ब्रीफिंग हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आपको बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो टू बी ऑन अ नाइस नोट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, यानी टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले अपनी लास्ट क्लास का, यानी कि लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पे टाइप 1 करवाया था, उस पे गो थ्रू कर लेते हैं। तो टाइप 1 यूज होता है हमेशा सामान्य ज्ञान या फिर साइंटिफिक वैज्ञानिक ज्ञान पे आधारित जो चीज़ें होती हैं उन पे। इसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इफ तो कंपल्सरी है, साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस या फिर कोमा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जो लास्ट क्लास में किया था कि अगर आप 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 मिलता है। ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको टाइप 1 से। इफ यू add 2 and 2, comma, you get 4। और इस सब के साथ कौन सी फॉर्म यूज हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों के साथ, यानी कॉमा के इस तरफ भी और कॉमा के उस तरफ भी। और ये तो कॉमन सेंस है और प्रूवन है कि अगर आप 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 ही मिलेगा। अब आते हैं हमारे लास्ट क्लास के होमवर्क पे, यानी 2 सेंटेंसेस जो मैंने टाइप 1 में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिए थे, उसको भी एक बारी चेक कर लेते हैं ताकि आप अपने आंसर से मैच कर सकें कि आपने करेक्ट किए हैं या नहीं। हमारे लास्ट क्लास के दोनों सेंटेंसेस, ठीक है, पहला था अगर सूर्य डूबता है तो अंधेरा होता है। सो इफ सन सेट्स, यानी डूबना, इट गेट्स डार्क। दूसरा, अगर बारिश होती है तो घास गीली होती है। इफ इट्स rains, the grass gets wet। अपने आंसर चाहें तो इनसे मैच कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के कॉन्सेप्ट पे, यानी टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आते हैं अपने टाइप 2 पे, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर सेंटेंसेस के साथ इसको क्लियर करेंगे। फॉर्मेशन है सबसे पहले इफ, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद क्या आएगा? विल या फिर कैन या फिर मे या फिर कुड, कुछ भी आ सकता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टाइप 2 में ये पता चलता है कि अगर आप पहली क्रिया ना करें तो दूसरी क्रिया का क्या होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अभी बता रहा है कि अगर, वर्ड आया है अगर, कि तुम पढ़ाई करते हो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो तुम पास हो जाओगे। यानी किससे आ रहा है? गे गागी क्या आता है? विल। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, दैट इफ यू स्टडी, इसके बाद कॉमा, यू विल पास। अब कई लोग एक सिंपल मिस्टेक करते हैं, वो इस सेंटेंस को, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को विल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। एक्चुअली वो सेंटेंस रॉन्ग होता है। पहले सेंटेंस में, यानी कि टाइप 2 में, हमेशा और हमेशा सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगी, यानी कि इस सेंटेंस में ना तो विल लगेगा, ना कैन, ना कुड, ना मे। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस रहेगा। जो चेंज होगा वो ये, यानी कि मेन वर्ब, जो इफ के साथ वर्ब आती है या जो इफ के साथ सेंटेंस आता है, वो कभी चेंज नहीं होगा।
हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा टाइप 2 में, और सेकंड वाला जो होगा वो चेंज होगा विल, कैन, मे, कुड, कुछ भी लग सकता है सेंटेंस के हिसाब से, यानी कि सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से। अब इस सेंटेंसेस को एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो इफ का यूज मिडल में कर सकते हैं, यानी कि ये सेंटेंस हम पहले कर सकते हैं, यू विल पास इफ यू स्टडी। दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। आप चाहें तो इफ का यूज पहले कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इफ का यूज मिडल में कर सकते हैं, यानी कि आप सेंटेंस स्विच कर सकते हैं विल का पहले और सिंपल प्रेजेंट टेंस का बाद में, लेकिन इफ के साथ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अगर बारिश नहीं होती तो हम खेलने जाएंगे। क्या रहा है इनमें, गा, गी, गे, तो क्या आएगा, विल। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इफ इट डज नॉट रेन या फिर डजंट रेन वी विल गो टू प्ले। देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल था पहला, और उसके बाद वी के बाद क्या आया, विल, लेकिन दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम पैसिव वॉइस खत्म कर चुके हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस भी यूज होते हैं। उसका एक एग्जांपल देखिए, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाऊंगा, या फिर तो मैं जा सकता हूं। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर ले, बुलाया जाता है यानी जाता है से पहले वर्ब, और वर्ब में आ की साउंड, ये हुआ पैसिव वॉइस। कौन सा पैसिव वॉइस, हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाला पैसिव वॉइस। सो इफ आई एम कॉल्ड, या फिर इसको इनवाइटेड कर देते हैं, इफ आई एम इनवाइटेड आई विल गो। क्या हुआ यहाँ पे, आई एम इनवाइटेड, बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके साथ हमेशा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, लेकिन आपने पैसिव वॉइस यूज किया है, इसलिए आई एम के साथ इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और ये आई विल गो। इससे कंफ्यूज मत होइए, पैसिव वॉइस और कंडीशनल सेंटेंसेस को मिक्स करके खुद सेंटेंस फॉर्म कीजिए और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई डाउट्स है किसी सेंटेंसेस को लेके, सो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर तुम अपना काम समाप्त कर लेते हो तुम टीवी देख सकते हो। अब क्या यूज हुआ है यहाँ पे, सकते हो, अब क्या यूज होगा, कैन या फिर मे। इफ यू फिनिश योर वर्क यू कैन वॉच टीवी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, क्योंकि कैन, वी, विल, मे और कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे आज के एंडिंग पार्ट पे। आई होप आज कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 2 से रिलेटेड मैंने आपको जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट। अब हैं हम अपनी वीडियो के एंडिंग पार्ट पे, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स का इंग्लिश में मीनिंग है टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग। हिंदी में इसका मतलब है कोई भी चीज प्रारंभ करना या किसी चीज की शुरुआत करना। एग्जाम्पल देखें, नई इमारत का निर्माण शुरू होने वाला। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। होने वाला है यानी कि बी गोइंग टू। जब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब करवाई थी तब मैंने बताया था बी गोइंग टू का यूज क्या होता है। खुद इस वर्ड का यूज कीजिए, स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे कमेंट्स का यूज कीजिए। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, और वोकैबुलरी ऑफ द डे से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। टिल द टाइम, कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।